आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले, यदि बार बार आपके जीवन में झगड़े रहते हैं, आपके कोर्ट कचहरी केस चले हुए हैं, कहीं से कोई भी आपको सफलता नहीं मिल रही, बार बार कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं आपके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। आपके जीवन में हमेशा तनाव रहता है, उच्चाटन रहती है, झगड़े रहते हैं, आप किसी भी कार्य को संपूर्ण तरीके से नहीं कर पाते, बार बार हानि नुकसान आपके जीवन में होते रहते हैं। आप इधर उधर से ले दे कर के पैसा उठाते हैं और वह सारा आपका कोर्ट कचहरी के चक्करों में लग जाता है। किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता, कहीं से कोई भी आपको सफलता नहीं मिलती, जहाँ जाते हैं वहीं आपको अपमानित होना पड़ता है। आप दूसरों के लिए, लोगों के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं, भलाई का काम करने की कोशिश करते हैं, परंतु उसके विपरीत होता है, आपको बुराई मिलती है। दिन रात इधर उधर भागते रहते हैं, दिन रात खून पसीना बहाते रहते हैं, लेकिन कहीं से कोई भी आपको लाभ नहीं मिल पाता। बार बार हानि नुकसान आपके जीवन में चलते रहते हैं, बार बार अनेकों प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं। आपको नौकरी नहीं मिल पा रही, कोई भी काम धंधा नहीं मिल पा रहा, आपके पास पैसा नहीं है जिसकी वजह से आप कोई काम खोल सकें, और दूसरों से पैसा मांगने के लिए जाते हैं तो वहाँ से भी हमको मांगने पर भी पैसा नहीं मिल पाता। तो कई बार क्या होता है कि हम किसी दूसरे पार्टनर के साथ अपना काम शुरू कर देते हैं, काम खोल लेते हैं, परंतु जैसे जैसे धीरे धीरे काम अच्छा चलने लगता है, उसमें लाभ होने लगता है, तो हम में आपस में ही झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, सुलह नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारा वह काम भी छूट जाता है। दिन प्रतिदिन यही कोशिश करते हैं कि कैसे भी हो, कहीं से भी हो, हमें काम मिल जाए, हमारे कार्यों में लाभ होने लगे, हमारे धन धान में बरकत होने लगे। तो यदि आपके जीवन में बार बार उच्चाटन तनाव होते रहते हैं, बार बार झगड़े हो रहे, कोर्ट कचहरी केस चले हुए हैं, कई कई साल से आपका केस चला हुआ है, आपने सारी कमाई उस वकीलों को दे दी है, कोर्ट कचहरी के केस के चक्करों में खर्च कर दी है, लेकिन कोई भी आपको लाभ नहीं मिल रहा। आपकी कोई जमीन जायदाद ऐसी है जिस पर कोर्ट कचहरी केस चला हुआ है, परंतु उसका कोई निर्णय नहीं हो पा रहा, आपको सफलता नहीं मिल पा रही, वह जमीन आपको नहीं मिल पा रही, या कोई आपके पैसे लेकर भाग गया है, आपके पैसे डूब चुके हैं, आप उनसे पैसे मांग रहे हैं, वो वापस नहीं कर रहे, उसके लिए आपने केस भी डाल दिया है, लेकिन उससे कोई आपको लाभ नहीं हो पा रहा, आपको बरकत नहीं हो पा रही, ना तो आपका पैसा ही आ रहा है, उल्टा केस डालने के बावजूद हमारा और भी घर से पैसा कोर्ट कचहरी के चक्करों में लग रहा है। इसके लिए आप अनेकों जगह पर गए, ब्राह्मण ज्योतिषियों के पास गए, उनसे भी समाधान पूछा है, उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के उपाय भी किए हैं, तंत्र मंत्र होने टोटके भी किए हैं, लेकिन हमें कहीं से कोई सफलता नहीं मिल पा रही, ना ही हमारे धन में वृद्धि हो पा रही है, ना ही हम कोर्ट कचहरी केस से फ्री हो पा रहे हैं। दिन रात हमारे कोर्ट कचहरी केसों के ही चक्कर लगते रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं हमारे शत्रु, हमारे दुश्मन हमको बार बार परेशान करते हैं, बार बार हानि नुकसान पहुँचाते हैं, कोई भी कार्य को पूर्ण नहीं होने देते। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसके लिए हम एक महाप्रयोग आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण सुने, आखिर तक हमारे साथ बने रहे। और जो कोई भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, तो वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो यदि आपके बार बार जीवन में समस्याएं चल रही हैं, आपके शत्रु दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, आपका कोर्ट कचहरी से पीछा नहीं छूट रहा, तो आपने किसी भी महीने के प्रथम वीरवार यानी शुक्ल पक्ष का जो भी प्रथम वीरवार हो, उस दिन इस प्रयोग को करना है। क्या करना है, सुबह उठकर नहा धोकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपने एक पीतल का एक दीपक तैयार करना है। पीतल का एक दीपक ले लें, ध्यान रखें इसमें स्टील का दीपक प्रयोग ना करें, इसके साथ साथ मिट्टी का दीपक प्रयोग ना करें, केवल पीतल का ही आपको दीपक लेना है और उसके अंदर एक घी की जोत लगानी है। उसके अंदर 3 चुटकी आपको हल्दी की डालनी है और कोई भी एक पीला कपड़ा ले लें,
1.25 मीटर पीला कपड़ा लेकर के उसके अंदर आपके हाथ में, आपकी मुट्ठी में जितने चावल आ सकें 3 मुट्ठी चावल लेने। अब लेने के बाद उनको थोड़ी हल्दी मिला करके उनको भी आप पीला कर लें। पीला करने के बाद आप एक सफ़ेद प्लेन कागज़ लें और थोड़ी सी हल्दी लेकर उसके अंदर पानी मिला करके जो भी शत्रु दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं उसका नाम उस पीले कागज़, उस कागज़ के ऊपर आप हल्दी के द्वारा लिख दें। या आपकी ज़मीन जायदाद से संबंधित, पैसे से संबंधित, आपसी तनाव झगड़े के कारण कोई भी कोर्ट कचहरी केस चला हुआ है, कई साल उस केस को हो चुके हैं, उसका कोई भी आपको लाभ नहीं मिल पा रहा, फैसला नहीं हो पा रहा, सफलता आपको नहीं मिल पा रही, तो जिस समस्या के कारण आपका कोर्ट में केस चला हुआ है उस समस्या को आप उस सफ़ेद कागज़ पर हल्दी के द्वारा लिख लें और लिखने के बाद उसके नीचे अपना नाम लिख दें प्लस उसके साथ साथ अपना गोत्र लिख दें। गोत्र लिखने के बाद उस कागज़ को आप फोल्ड कर लें और जो आपने चावल लिए हुए हैं उन चावलों के अंदर उस पर्ची को, उस कागज़ को आप दबा दें। दबाने के बाद कागज़, उस कपड़े को फोल्ड करें, उसके अंदर गांठ लगा करके उस चावलों की आप एक पोटली बना लें। अब जहाँ भी आपका पूजा रूम है, जहाँ भी मंदिर है, उस पोटली को आप वहाँ रख लें। उसके समक्ष जो हमने आपको दीपक बताया हुआ था उस दीपक को आप प्रज्वलित करें, उसको जला लें। जलाने के बाद ओम ह्रीम बगलामुखी गदाधारिणी नमः, इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है। वैसे तो इसका मंत्र काफ़ी बड़ा है, यदि आप पूर्ण रूप से उस मंत्र का प्रयोग करना चाहते हैं तो और भी अच्छा है, उसका जाप कर लें। यदि आप नहीं कर सकते तो यह सिंपल सा मंत्र है, बहुत ही छोटा सा मंत्र और आसान मंत्र है, कोई भी इस मंत्र का जाप कर सकता है। तो आपने क्या करना है, पीला आसन बिछाना है, हो सके तो पीले वस्त्र धारण करने हैं। यदि पीले वस्त्र नहीं है तो कोई भी आप पीला कपड़ा लेकर के अपने सर पर ढक करके आपने इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। आप प्रतिदिन लगातार 11 दिन तक इस महामंत्र का जाप करें और जाप करने के बाद बगलामुखी का ध्यान करते हुए अपनी समस्याओं की, अपने शत्रु दुश्मनों की प्रार्थना करते हुए उस पोटली को अपने ऊपर से उल्टा 7 बार उतार करके आप चलते जल में प्रवाहित कर दें। यदि कोई भी व्यक्ति इस नियम को कर लेता है तो शीघ्र ही, बहुत ही जल्दी, चाहे कितने भी वर्षों से उसका कोर्ट कचहरी केस क्यों ना चला हुआ हो, बड़े से बड़े दुश्मन क्यों ना हो, शीघ्र ही आप उनसे मुक्ति पालेंगे, शीघ्र ही आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।